इतना खाली कभी कुछ नहीं हो सकता जितना खाली होता है एक भरा हुआ मन। कभी सोचा है कि क्यों भरा रहता है हमारा मन अक्सर? क्यों है इतना ज़्यादा खालीपन ज़िंदगी में सब लोगों के आसपास होते हुए भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक रूप से हम उतने तंदुरुस्त हैं ही नहीं जितना कि हम सोचते हैं खुद को। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर को हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है थैंक्स टू सोशल मीडिया की अब इतनी अवेयरनेस है कि लोग इस बारे में एटलीस्ट बात करने लगे हैं। कुछ वक्त पहले तक तो इसको बिल्कुल नकार दिया जाता था। अरे तुम सब ड्रामे करते हो, अपने काम में ध्यान दो, ये सब बकवासबाजी है। मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। फिजिकल पेन सबको समझ में आती है, सबको पता है कि कोई रोग है, बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, हाँ जाना है, इलाज कराना है, दवाई लेनी है। किसी को चोट लग गई है तो उसके ऊपर पट्टी होगी, मरहम होगा। हड्डियाँ टूट गई हैं तो प्लास्टर लगेगा, अब इतने दिन का रेस्ट है, उसके बाद मूवमेंट शुरू करेंगे, फिजियोथेरेपी होगी। पर मेंटल फ्रैक्चर्स का क्या? मेंटल वुंड्स का क्या? दिल के जो जख्म हैं उनका क्या? इस बारे में तो कोई बात करता नहीं था, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी कि हाँ, ये भी एक सीरियस कंसर्न है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस्ड होती जा रही है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगे हैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ। हम सब वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, या फिर हम उनको अपना आइडल मान लेते हैं। अपनी रियलिटी को भूलते जा रहे हैं, एक दिखावे की ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं जिसमें ब्रांड्स हैं, बहुत खर्चा है, पार्टी है, एक लाइफस्टाइल है। हम सब एक कठपुतली बन गए हैं और इसी वजह से स्ट्रेस है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। बातें अब नॉर्मल हो गई है, यंग एज से लेके बहुत बड़ी एज तक सबको इश्यूज़ हैं। कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में खुशी नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम हर वक्त एक खालीपन महसूस कर ही रहे हैं, तो हमको हर दिन अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी कि हम थोड़ा खुश महसूस कर सकें, कि हमें ज़िंदगी को बस काटते ना जाएं। हर दिन उठें कि ये दिन भी निकल जाए, उठें किसी उमंग के साथ कि कुछ इसमें भी फ़न करना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, हर मोमेंट को भरपूर जीने की कोशिश अगर आप करना चाहते हो तो आज 10 टिप्स बड़े सिंपल से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने फिल्मों में, मूवीज़ में ज़रूर सुना होगा, कोई जाने वाला हो तो कहते हैं ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, गिन गिन कर सांसें मिली हैं हमको। सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की अहमियत मूवीज़ में तो दिखाते हैं, बट रियलिटी में हम कॉन्शियसली उसको समझ नहीं पाते कि ये ब्रेथ इम्पोर्टेंट कितनी है। हम इन सांसों के साथ कनेक्ट करना भूल चुके हैं। कुछ देर अगर हम रोज़ निकालें, 5 मिनट से शुरुआत करके उसको 15 मिनट तक, आधे घंटे तक लाने की अगर कोशिश करें, अपनी ब्रेथ के साथ बैठें, तो हम यहाँ पे बहुत सुकून महसूस करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ट्राई करके देखो। हेडेक्स, स्ट्रेस, आपको जो भी इस वक्त थकान महसूस हो रही है, सब एकदम से छू हो जाता है जब आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ना तो गिन रहे हैं अपनी सांसों को, हम ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन जब आप कॉन्शियसली बैठते हो ना, इनहेल करते हो हर ब्रेथ को, ये नाक से जाती हुई, ठंडक देती हुई जब गर्दन तक आती है, फिर हमारे लंग्स में पहुंचती है, पेट फूलता है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन आती है, और फिर हम उसको धीरे धीरे एक्सेल कर देते हैं उसी रास्ते से, तो हमें महसूस होता है इस सांस की इम्पोर्टेंस, कि ये कितनी ज़रूरी है। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में अगर हम इतना भी वक्त नहीं निकाल सकते, तो या तो हम कोई बहुत महान और बड़ा काम कर रहे हैं, और या फिर हम अपने आप को उतना प्यार करते ही नहीं है कि हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सके। हर रोज़ शुरू करो, 5 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे वक्त बढ़ाओ, लेकिन बैठो अपनी सांसों के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ। अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
एक वक्त आता है ज़िंदगी में जब मोनोटनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सब चीज़ें एक ढर्रे पर चलने लगती हैं। उसी वक्त सुबह उठना है, रसोई में जाना है, वही कुछ खाना है जो हम रोज़ बनाते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं, वहीं पे कपड़े धुलते हैं, वहीं पे काम होता है, घर में मेड आ जाती है, घर के बुज़ुर्गों को चाय पिलाई जाती है, बच्चों का टिफ़िन पैक होता है, वही एक ढर्रा, वही एक तरीके से ज़िंदगी चलती जाती है। उस प्रोसेस में नया कुछ सीखने का स्कोप ख़त्म हो जाता है कि कुछ नया भी सीखा जाए। अब ज़िंदगी को इसी तरह बिताना है, यही ज़रूरी चीज़ें हैं, यही करते जा रहे हैं, इसलिए भी स्ट्रेस हो रहा है। ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो रही है, मोनोटोनस आप समझते हो कि एक तरह से जब चल रही है तो कोई रंग नहीं है, ब्लैक एंड वाइट से ज़िंदगी है, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। इसमें अगर हम हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे उन्हीं खानों में नए तड़के लगाना सीखें, नए क्यूजीन्स बनाना सीखें, घर को नए तरीके से सजाना सीखें, कुछ नया डेकोरेशन, फर्नीचर को यहाँ वहाँ मूव करें, अपने लिए कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करें, तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत साउंड रहती है। कभी भी सीखना बंद ना करें। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। जब हम कुछ नया सीखते रहते हैं, ज़िंदगी में नयापन बना रहता है, मेंटली भी हम बहुत हेल्दी रहते हैं। बचपन में याद है हम सबकी कुछ हॉबीज़ हुआ करती थी। हम में से कोई वाटर कलर्स को स्प्लैश करके कुछ खूबसूरत सतरंगी रंगों की पिक्चर बना देते थे, कोई धागों के साथ में एम्ब्रॉयडरी करते थे, रुमाल पर लेटर्स काट देते थे। किसी को बहुत शौक था बेकिंग का, केक बना रहे हैं, मफ़िन्स बना रहे हैं, एग वाला बना रहे हैं, एगलेस बना रहे हैं, बिस्किट्स घर में बना रहे हैं। कोई सिर्फ बाथरूम से गाना शुरू करके ऐसे ही बस गाने पे बहुत ध्यान देते थे, सिंगिंग बहुत अच्छी थी। नए नए डांस स्टेप्स देखते थे, एक्टर्स को फिल्मों में नाचते हुए देख के उन्हीं के स्टेप्स कॉपी करके खुद ही नाचते थे। कितनी सारी हॉबीज़ थी, कहाँ गई वो सब? खो गई ना ज़िंदगी की भाग दौड़ में। वापस अगर उसको उठाएं तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। हमारी क्रिएटिव साइड छूट गई है हमसे, हम अपनी क्रिएटिविटी को भूल गए हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास बचपन में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं थी जिसको वो परस्यू करते थे। हम सब कोई रंगों के साथ, कोई गानों के साथ, कोई किसी चीज़ के साथ कनेक्ट ज़रूर करता था। वो कनेक्शन खो गया है, उसको वापस अगर हम लेके आएँ, हम फिर से क्रिएटिव हो जाएं, हम वो हॉबीज़ को फिर से परस्यू करें, गार्डनिंग वाली, नए नए पौधे उगाने, कुछ नए बीज उसमें डालकर उसको फूटता देखकर वो नया पौधा जब निकलता है, कच्ची कच्ची पत्तियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। वो सब चीज़ें अगर हम वापस उठाएं तो आप देखो मेंटली आप बहुत साउंड फील करोगे। अपनी क्रिएटिविटी का दामन मत छोड़ो, वापस पकड़ो उन चीज़ों को जो बचपन में करते थे, जिनके लिए आज आपके पास 100 बहाने हैं कि वक्त नहीं है। वक्त तो निकालने से निकलेगा, अगर इम्पोर्टेंस समझोगे इन चीज़ों को तो वक्त अपने आप निकल जाएगा। खुद को वक्त देना शुरू करो, अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूरी समझो और वापस अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने लगो। जितनी सुख सुविधाएं हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा नींद हमारी कम होती जा रही है। ये फ़ोन है ना, हमको जगाने के लिए देर रात तक, टीवी भी है, लैपटॉप भी है, यूट्यूब के साथ में नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम वीडियो भी है, डिज्नी भी है, बहुत कुछ है हमको दिखाने के लिए जो हमें जगाए रखता है। नींद की क्वालिटी और नींद कितनी देर हम ले रहे हैं, ये डिसाइड करती है डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ को। हम कितने मेंटली हेल्दी हैं, कितने मेंटली साउंड हैं, कितने हम केपेबल हैं चीज़ों को करने के, ये हमारी नींद ही डिसाइड करेगी। जब हम ढंग से सो ही नहीं पा रहे तो हम जाग कर कितना ही परफॉर्म कर लेंगे लाइफ में। अपनी नींद को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप कितने घंटे सोते हो, इसके अलावा आप कितना अच्छा सोते हो भी मैटर करता है। आपकी क्वालिटी क्या है नींद की। हम कई बार सिर्फ लेटे तो रहते हैं 10 घंटे भी, लेकिन करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। वो स्ट्रेस सिर्फ जागते हुए का नहीं है, नींद में भी है। अच्छे सपनों की जगह नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो जब जागते हैं तो और उदास कर देते हैं। अपनी नींद पे भी ध्यान दो। नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल हेल्थ को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ साथ साथ चलती है। कहते हैं ना, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी माइंड हो सकता है। हम फिजिकली अगर एक्टिव नहीं है तो मेंटली एंग्शियस ही होंगे। हमारा फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप अपने आप को एक्टिव कैसे रखते हो? कोई एक्सरसाइज करते हो, एरोबिक्स करते हो, वॉक पे जाते हो? क्या चीज़ें आप ऐसी करते हो जिससे आपका शरीर फुर्तीला रहे, आप हमेशा लेज़ी ना रहो और आप में हमेशा एनर्जी की कमी ना हो? पर इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटे काम करते रहो, कि रात में सिर्फ शरीर दुखे। रेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली विमेन। वो भूल जाती हैं रेस्ट करना, मल्टीटास्क करती हैं, लगातार रसोई में कई बार 5-5 6-6 घंटे खड़ी हैं। वो सिर्फ खाना नहीं बन रहा, बगल में मशीन में कपड़े भी धुल रहे होते हैं, साथ ही में किसी की चाय भी बन रही होती है, साथ ही में डस्टिंग भी चल रही है, साथ में मेड्स को इंस्ट्रक्शन भी है, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, उसमें रेस्ट करना भूल जाते हैं। एक्टिव भी रहना है और जितना चाहिए उतना रेस्ट भी करना है। इसका बैलेंस ही हमें मेंटल बैलेंस देगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हम लोग कुदरत से भी दूर होते जा रहे हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं और हम सिमटते जा रहे हैं कंक्रीट जंगल में। हमें अपने आसपास सिर्फ ईंटें, सीमेंट की दीवारें और यही सब नज़र आता है। लेकिन थैंकफुली सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत सारी हरियाली, वो लोग कोशिश करते हैं पार्क्स बनाने की, कलरफुल फ्लावर्स लगाने की। अब ये चॉइस हमारी है कि हम खुद को ले जा पाते हैं नेचर के करीब के नहीं। हर जगह कॉलोनीज़ में भी पार्क्स होते हैं, सोसाइटीज़ में तो है ही, ओपन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को फोर्स करना पड़ता है नेचर में ले जाने के लिए, क्योंकि अब नेचुरली हमारी सराउंडिंग में उतनी हरियाली है नहीं। नेचर में इंसान को खुशी मिलती ही मिलती है, ये सच है। कुदरत से ही हम बने हैं, हम ही कुदरत हैं। तो हमको वो जो सुकून वहाँ जाके मिलता है ना, जब आप रंग बिरंगे फूलों को देखते हो, जब एक अलग सी खुशबू आती है, जब पत्ते हिल रहे होते हैं, जब पतझड़ के मौसम में वो पीले होकर गिरे होते हैं, तो ऐसा मैजिक सा लगता है, कोई मैजिक ही है। अपने आप कुछ उग जाता है, अपने आप बारिश हो जाती है, अपने आप मौसम बदलते जाते हैं। कुदरत अपने आप में मैजिक है। अगर इसमें हम मैजिक ढूंढ लेते हैं ना, हमें वाकई में लगता है कि कमाल है, तो हमें कुछ चीज़ प्रॉब्लम लगती नहीं ज़िंदगी में। ऐसे लगता है बाकी सब सॉर्टेड आउट है। मज़ेदार चीज़ तो ये है, ये टेक्नोलॉजी, ये सब आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं है इसके सामने जो कुदरत का मैजिक है। वक्त बिताना शुरू करो नेचर में, बहुत बेहतर महसूस करोगे। ये रामबाण इलाज है आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का। आप नोटिस करना कि हम लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, ज़िंदगी में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के साथ तो सब अच्छा अच्छा होता है, हमारे साथ तो सब बुरा बुरा होता है। शुरू से लेके अब तक हमारी ज़िंदगी एकदम ख़राब है। ये नेचुरल थॉट्स हैं, अपने आप आते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें पहले आती हैं हमारे दिमाग में। पॉजिटिव चीज़ें जैसे ग्रैटिट्यूड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियसली खुद को उस मोड में लाना पड़ता है कि हम थैंकफुल रहें कुदरत के लिए, कि कुदरत में रोज़ सूरज निकल जाता है। कमाल है ना, वो कभी नहीं भूला, कभी नहीं थका। रोज़ सुबह होती है सूरज के साथ, फिर शाम होकर चांद आ जाता है। थैंकफुल होने के लिए सर पे छत, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना बहुत है। गीज़र में अगर गर्म पानी आता है, गर्मी लगती है तो एसी ऑन हो जाता है, बहुत है। कंप्लेन करने के लिए 10,000 रीज़न है, लेकिन थैंकफुल होने के लिए 1 करोड़ रीज़न है, मगर वो ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि वो नेचुरली नहीं आते। अगर नेचुरली नहीं आते तो रोज़ लिखना शुरू करो। आज से अपने आप को प्रॉमिस करो कि हर रोज़ आप 5 ऐसी चीज़ें लिखोगे जिनके लिए आप थैंकफुल हो। चाहे वो इतनी छोटी सी ही चीज़ हो कि मेरे घर में कोई है जो आकर बर्तन मांज देता है, सफाई कर देता है, मुझे खुद नहीं करना पड़ता। थैंकफुल हो जाओ कि बदलते मौसम के साथ मुझे गर्म पानी मिल जाता है नहाने को। मेरे घर में शावर चलता है, मुझे डब्बे और बाल्टी से नहाना नहीं पड़ता। वॉशिंग मशीन है कि हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते। आरओ है तो साफ पानी मिल रहा है। थैंक्स करने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं, ढूंढो उनको, और यहाँ पे सिचुएशन उतनी ही सॉर्ट होती जाएगी। आप मेंटली और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते जाओगे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब क्योंकि अवेयरनेस है तो वर्ड्स तो हमें पता चल गए। हमें पता है कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। कभी समझने की कोशिश की है कि ये होता क्यों है? मेंटली अगर हेल्दी होना है तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स। आपको क्यों सैडनेस महसूस हो रही है, क्यों रोना आ रहा है, क्यों इतने दिनों से दिल दुखी है, क्या चीज़ है जो हर वक्त चुभती रहती है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमें किसी डॉक्टर की, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू करो, अपने लाइफ के पैटर्न्स पे ध्यान दो। कहीं मैं ही तो चीज़ों को ज़्यादा पोक नहीं करती,
कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है जिन पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। कहीं लोग जज कर रहे हैं तो मुझे अब उसे अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा। अगर मुझ पे ज़्यादा ही कोई रौब झाड़ रहा है, बर्डन डाल रहा है, तो मुझे ना कहना सीखना होगा। पीपल प्लीजिंग की वजह से मुझे सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपने पैटर्न्स को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हो। समझो अपनी फीलिंग्स को, समझो अपने पैटर्न्स को, समझो अपने इमोशंस को। लिखने की आदत को हम सब ने स्कूल में, कॉलेज में ही छोड़ दिया। बस एग्ज़ाम लिखने तक की बात थी, अब हम कुछ लिखते ही नहीं हैं। अगर हमने लिखना पढ़ना सीखा है तो उसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करो फिर से लिखने की। अब कोई पेपर तो देने नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे उतारना बहुत ज़रूरी है। ये जो इतने सारे थॉट्स चलते हैं ना, यही आगे चल के आपकी लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंग्जाइटी बनते हैं। इन थॉट्स को कागज़ पे उतार दो कि वो बने ही ना वो रोग, वो बीमारियां जिनके नाम हमको पता चल चुके हैं। जो भी आप हर रोज़ फील करते हो उनको उतार दो। जिस वक्त कोई चीज़ बहुत बॉदर कर रही है, लिख दो। सिर्फ दुख वाली फीलिंग्स नहीं, खुशी वाली भी। जब कुछ दिन बाद आप पलट कर देखते हो कि उस दिन मैं इसके लिए खुश हुई थी और इस दिन मैं ऐसा महसूस कर रही थी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लिखना शुरू करो। जब यहाँ के थॉट्स हाथों से पेन को पकड़ के, लिखने में बिल्कुल नहीं कह रही कि फ़ोन वाले नोट्स ऐप पे टाइप करो, लिखो, फिजिकली लिखो। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को स्पेशली, एक आउटलेट देने का। उतारो अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे, और फिर देखो कैसे इम्प्रूवमेंट होती है मेंटली आपकी लाइफ में। अब बात करते हैं डी क्लटरिंग के बारे में। डी क्लटर में हमने ये सीख लिया है कि घर में वो चीज़ें जो 6 महीने से पड़ी हैं, जिनको हमने यूज़ नहीं किया, वो कपड़े भी हो सकते हैं, कोई और सामान, किताबें, जो भी ढेर लगता जा रहा है, क्लटर है, उसको हमें निकालना है। चाहे किसी के को डोनेट करके, चाहे फेंक कर, चाहे कैसे भी, बस निकाल दो। घर में सामान की भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सेम हमारे दिमाग के साथ है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जिनको निकाल देना बहुत ज़रूरी है, एक कागज़ पर, और एक डिलीट भी किया जा सकता है। हम अगर कॉन्शियसली, माइंडफुली कुछ थॉट्स को एंटरटेन ही ना करें तो कितना कमाल हो जाए। और हम ये कर सकते हैं। एक्चुअली हमें अपनी पावर्स पता ही नहीं है, हमें खुद पे इतना भरोसा ही नहीं है कि हम इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसको रिप्लेस कर दो विद अ पॉजिटिव थॉट। थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि थॉट्स कंट्रोल करो, हम कोई महान साधु बाबा नहीं है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन होते हैं, जॉब्स, पैसे, क्या क्या इशू नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन उसको रिप्लेस करने की पावर हमारे पास है। ये चॉइस है लाइफ की कि हमको मेंटली हेल्दी रहना है या मेंटली हमेशा स्ट्रेस में रहना है। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में करें तो हम वापस अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर सकते हैं। हम उसी स्टेट में जा सकते हैं जहाँ हम थे जब हम छोटे थे, जब जिम्मेदारियाँ कम थी लेकिन ज़िंदगी का भरपूर मज़ा ले पा रहे थे। आज जिम्मेदारियों के साथ भी वो मज़ा लिया जा सकता है। आज कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हम वो सब कर सकते हैं, सिर्फ चॉइस है, हैबिट्स हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हमको करने हैं। क्या आप तैयार हो अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने के लिए? क्या आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू करो? अगर हाँ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलूंगी मैं बहुत जल्दी आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए। नमस्कार।